नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी 12th की एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसका नाम है पुत्र वियोग और इसको लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आज हम लोग इसी कविता को पढ़ने वाले हैं और लेकिन सबसे पहले कवयित्री के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसका आप आंसर दे पाएँ। चलिए, तो पुत्र वियोग की लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जीवन काल देखिए 1904 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। वहीं 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब जन्म हुआ था? 16 अगस्त 1904, ठीक है, और 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जन्म स्थान देखिए, इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, इनकी माँ का नाम था धीराज कुंवर। किनकी माँ का नाम? सुभद्रा कुमारी चौहान की माँ का नाम क्या था? धीराज कुंवर। और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माँ का नाम धीराज कुंवर, ठीक है। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से प्राप्त की थी? क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद से क्या किया था? तो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन इनका हुआ था कहाँ से? क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल से। इसी स्कूल में, कौन से स्कूल में? क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में इनके साथ महादेवी वर्मा ने भी क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। महादेवी वर्मा के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये भी मतलब हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखिकाओं में से एक रही हैं। इनका कर्म क्षेत्र देखिए, कर्म क्षेत्र जो है क्या क्या रहा है? समाज सेवा में अग्रसर रही हैं, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में भी सक्रिय भागीदारी रही है इनकी, और अनेक बार कारावास भी गई हैं ये। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी रह चुकी है मध्य प्रदेश में। कौन? किनके बारे में जान रहे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी? चलिए देख लेते हैं। तो मुकुल, जो आपको याद रखना है, मुकुल इनकी कविता संग्रह का नाम है जो 1930 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब देखिए, त्रिधारा इन्हीं का रचनाकार। त्रिधारा की रचनाकार कौन थी? तो त्रिधारा की रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती, यह क्या है? आपको ऑब्जेक्टिव में रह सकता है कि बिखरे मोती क्या है, कविता संग्रह या कहानी संग्रह? तो आपको लिखना है कहानी संग्रह, ठीक है। अब वहीं मुकुल के बारे में, तो मुकुल कविता संग्रह है, 1930 में प्रकाशित थी। उसके बाद सभा के खेल, यह कहानी संग्रह ही है इनका। सभा के खेल क्या है? कहानी संग्रह है। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। अब देखिए, पुरस्कार इनको मुकुल के लिए जो है 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, से नवाजा गया था। आप कहिए तो किनको? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को क्या मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। कहाँ? तो हिंदी सम्मेलन का। हिंदी सम्मेलन का सबसे प्रमुख कहिए पुरस्कार में से एक है यह। और किसके लिए मिला था? तो मुकुल। और कब मिला था? तो 1930 में मिला था। किनको? सुभद्रा कुमारी चौहान। और जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं वो क्या है? तो मुकुल से ही लिया गया है वह कविता। कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए बढ़ते हैं कविता की तरफ। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। तो कविता को शुरू किया जाए। कविता का जो पहला स्टांजा है और उसको समझिएगा क्या है। पुत्र वियोग कविता का नाम है और इसका पहला स्टांजा देखिए। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अब यहाँ पर क्या है कि संभवतः जो लेखिका है वो एक माँ के दर्द को बयां कर रही है। संभवतः नहीं, बयां कर ही रही है कि अभी देखिए युद्ध का दौर समाप्त हो चुका था उस समय, और हर तरफ युद्ध समाप्ति के कारण हर तरफ खुशियाँ थी, उल्लास था पूरे विश्व पर। परंतु जो माँ है, उसका जो बेटा है, उसका खिलौना यानी कि उसका जो पुत्र है, वह अब तक उनके पास वापस नहीं आया है।
यानी कि उनका जो पुत्र है उनका निधन हो गया है। समझ रहे हैं? अगर इसी को हम मान लीजिए भाव सौंदर्य या भावार्थ लिखने के लिए दे दिया जाए, भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए एग्जाम में दे दिया जाए, यही 4 पंक्ति देकर लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। ठीक है, अब पुत्र वियोग से ली गई है और यह पुत्र वियोग किससे लिया गया है? तो मुकुल से, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसकी मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवयित्री कहती हैं कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई है, लेकिन ये खुशियां किनके लिए? कवयित्री के लिए, एक माँ के लिए क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात कवयित्री के पुत्र का निधन हो गया है। अगला स्टांजा वो इस प्रकार है, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। शीत न लग जाए, एक माँ का हृदय समझिए कि उसके बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, इसके लिए वह उसे गोद से, अपने गोद से नहीं उतारती है। और जब भी किसी पीड़ा में, किसी कष्ट में बच्चा रहता है और एक बार माँ को आवाज़ लगाता है तो माँ क्या करती है? सारे काम को छोड़ करके वह अपने बच्चे के समीप चली जाती है। इसी बात को दर्शाया गया है इस पंक्ति के माध्यम से। इन पंक्तियों को भी हम इसी प्रकार से, इन पंक्तियों का भी भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। प्रस्तुत कविता जो है किससे लिया गया है? तो पुत्र वियोग से लिया गया है। जो जिसके रचनाकार कौन है? तो कवित्री जो है कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब देखिए इस पंक्ति के, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती हैं कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। ठीक है, आगे अगला पंक्ति देखिए क्या है। अगला पंक्ति है इस प्रकार, थपकी दे दे जिसे सुलाया। एक माँ को अपने बच्चे को सुलाते देखा होगा, वह उसे धीरे धीरे क्या करती है? थपकी देती है और उसे सुलाती है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। तरह तरह के क्या करती है? लोरियां गाती है माँ। जिसके मुख पर जरा मलिनता, थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए बीमार पड़ गया या बच्चा को थोड़ा सा भी परेशानी में लग रहा है तो उसके परेशानी को देखते हुए क्या करती है माँ? आँख में रात बिताई, देख आंखें में रात बिताई। क्या कर रहा है? थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंखें में रात बिताई। यानी कि पूरा जगे हुए रात बिता देती है। थोड़ा सा भी अगर एक बच्चे का क्या हो, किसी एक माँ का जो संतान है उसके मुख पर मलिनता रहे, यानी कि परेशानी के भाव रहे, तो वह उसे उसकी देखभाल करने के लिए रात भर जगी रह जाती है। इसका भी आप भाव सौंदर्य इसी प्रकार स्पष्ट करेंगे। अगर एग्जाम में रहता है, अगर यही 4 पंक्ति रहता है तो आप किस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग से ली गई है, जो लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। इसमें एक माँ के किस चीज़ को, पीड़ा को, दर्द को दर्शाया गया है और इसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है? तो देखिए कवित्री कहते हैं, कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है, मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग कर ख्याल रखा, वह जो है वापस मेरे पास नहीं आया। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि क्या हुआ है, जो संतान है इनके संतान का निधन हो गया है। अगला पंक्ति इस प्रकार है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। तो एक माँ को, अगर आप माँ के हृदय को देखें तो उसके पुत्र का, उसके संतान का भला हो, इसके लिए वह क्या करती है? हर मंदिर, हर देवालय जाती है, कहीं पर दूध, कहीं पर बतासे, अलग अलग प्रकार के मन्नतें मांगती है अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए, यानी कि उसकी उम्र लंबी हो, इसके लिए। उसी बात का उल्लेख किया गया है यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। इसलिए कहती हैं, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अब इन पंक्तियों का भावार्थ भी ठीक उसी प्रकार लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया था, यही लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति किसके? मुकुल से ली गई है। और मुकुल से क्या? मुकुल से लिया गया है कौन सा? तो मुकुल तो मुख्य है
जो कविता संग्रह है जिससे लिया गया है यह कविता, और कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग से लिया गया है। यह किनकी रचना है? तो सुभद्रा कुमार की रचना है। इसके द्वारा कवित्री कहती हैं, कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को भी देवता मानकर जिससे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालय में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है, वो खो गया है, वो अपने पुत्र को याद कर रही है। अब अगला पंक्ति देखिए क्या है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका। माँ के हृदय की पीड़ा को समझिए कि हर जगह मन्नत मांगी, हर दरवाजे पर, हर मंदिर पर क्या की दूध बतासे और मन्नतें मांगी, और अपने पुत्र की भलाई के लिए, अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया, फिर भी कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई शक्ति उनका कुछ नहीं कर सका उनके लिए। इसलिए वो लिखती हैं, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। खिलौना से तात्पर्य यहाँ संतान से है। मेरा मैं असहाय। और माँ का हृदय देखिए, वो कर भी क्या सकती थी? बोलती है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मेरा जो छौना था, मेरा जो क्या था, सहारा था, वो मुझसे दूर हो ही गया, और मेरे सामने वो मुझसे छिन गया। मेरे सामने यानी कि मेरे रहते हुए वो मुझसे दूर हो गया। इन पंक्तियों को भी ठीक उसी प्रकार आप क्या करेंगे, भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। अगर एग्जाम में रहता है तो लिखेंगे किस प्रकार से, तो वो आपको पता चल चुका है अब तक में। तो कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका, और मेरा हृदय का टुकड़ा जो मुझसे छिन गया, मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ, और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। ऐसा कवियत्री कह रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं। अब एक माँ के हृदय की पीड़ा को समझिए, कह रही है क्या, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, यानी कि उनका मन बिल्कुल व्याकुल है, मुझको पल भर शांति नहीं है। अब जिस माँ ने अपने संतान को खोया हो, उसको किस प्रकार से शांति प्राप्त हो सकती है? शांति हो ही नहीं सकता। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। भ्रांति का मतलब होता है संदेह। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति है। कह रही है एक माँ का हृदय समझिए, उसका मन पूरा व्याकुल है और उसे पल भर की भी शांति नहीं है। उसको पता है कि जो धन वह खो चुकी है वो उसे नहीं मिलेगा, यह बात है उसको पता, फिर भी वह क्या है, वह व्याकुल है अपने उस संतान के लिए, अपने उस धन के लिए। इन पंक्तियों को भी ठीक उसी प्रकार से आप लिखेंगे। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब अगला पंक्ति में देखिए कहती हैं क्या, फिर भी रोता ही रहता है। अब माँ का तो हृदय, माँ का हृदय है। अब आप देखिए कि उनको पता है कि वो जो धन खो चुकी है वो वापस नहीं आएगा, उसमें कोई भ्रांति नहीं, कोई संदेह नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। फिर भी इनका मन नहीं मानता है, हमेशा रोते रहता है। और यह जो जीवन है उनके लिए, जिन्होंने अपने संतान को खोया, जिस माँ ने, उसके लिए क्या आनंद है। रस का मतलब आनंद, निरस कैसा हो गया, आनंद रहित हो गया, जहाँ कोई आनंद है ही नहीं उनके जीवन में। और उसका जीवन कैसा हो गया है एक माँ का, तो सुना सुना, जिस जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। इन पंक्तियों को भी ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे आप। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय, मेरा मन इस सब बातों को मानने के लिए तैयार, हृदय मेरा मन क्या है, इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और निराश सा हो गया, जिसमें कहीं कोई आनंद नहीं है। अगला पंक्ति को देखते हैं। अगले पंक्ति में देखिए क्या कहता है। एक माँ का हृदय देखिए कैसे भावनाओं से भरा हुआ। कहती है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। माँ के मन में लग रहा है कि एक बार भी अगर वो वापस आ जाए तो फिर मैं उसे जाने नहीं दूंगी। जी से लगाना यानी कि गले से लगाकर उसके सिर को सहला सहला करके समझाऊंगी। मैं क्या समझाऊंगी कि फिर से मेरे पास से दूर तुम नहीं जाना। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। क्या कह रही हैं कि मेरे प्यारे बेटे, माँ को अब यूँ छोड़ करके फिर से नहीं जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। एक माँ अपने मन को कैसे समझा सकती है, उसको पता है कि वापस नहीं आएगा, फिर भी माँ का हृदय तो माँ का है कि मन में है, माँ के हृदय के कि माँ के मन में है कि अगर वो एक बार भी आ जाए तो उसको समझाऊंगी कि एक बार छोड़ करके गए फिर मुझे छोड़कर मत जाना।
आगे कविता में कह रही है भाई बहन भूल सकते हैं, यानी कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन भूल सकती है, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, यहाँ तक कि तुम्हारा पिता भी तुम्हें भूल सकता है, किंतु रात दिन की साथिन माँ। अब आप समझ सकते हैं, एक माँ जो पिता से भी 9 महीना पहले से अपने संतान को जानती है, किंतु रात दिन की साथिन माँ जो हमेशा अपने संतान के, अपने बच्चे के क्या रात दिन उसकी सेवा में, उसके पालन में, लालन पालन में लगी रहती है, उसकी बात हो रही है यहाँ। कैसे अपने मन को समझाए, वह कैसे अपने मन को समझाए कि वह जो धन खो चुकी है वो से वह पा नहीं सकती है वापस। इसी बात की बात हो रही है यहाँ कि आप एक संतान, एक माँ के अलावा कोई और नहीं है जो किसी को याद रख सके। माँ से बढ़कर के कोई भी नहीं है इस संसार में।